दोस्तों, आप लोगों ने कहीं न कहीं पर ज़रूर सुना होगा या किसी न किसी वीडियो में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि बकरीद के दिन स्वीडन में एक शख्स ने कुरान जलाया था। उस आदमी को स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से कुरान जलाने की परमिशन दी गई थी। उस आदमी ने दोबारा कुरान को जलाने के लिए परमिशन मांगा और उसको मिल भी गया। तो उस बदबख्त आदमी ने दोबारा कुरान को जलाने की कोशिश की। नाउज़ बिल्लाह, उसने कुरान को अपने पांव से ठोकर मारा और उस बदबख्त आदमी ने वर्ल्ड में अरबों मुसलमानों का दिल दुखाया। इस मैटर पर इंडिया ने मुस्लिम कंट्री का साथ दिया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। किसी की भी धार्मिक किताब को जलाना, इसकी बेइज्जती करना, ये एक बहुत ही घटिया और बड़ा जुर्म है। इस मौके पर कतर गवर्नमेंट ने कतर में मौजूद सारे दुकानों में, सारे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटरों में स्वीडन के सामान को बेचने पर पाबंदी लगा दिया अगली नोटिस तक के लिए। यानी कि स्वीडन का जो भी प्रोडक्ट हो उसको कतर में बेचना ममनू कर दिया गया। आप यहाँ पर एक वीडियो में देख सकते हैं, ये एक मॉल की वीडियो है जहाँ पर स्वीडन प्रोडक्ट को फिर से ट्रॉली में रखा जा रहा है और इस सामान को डिस्प्ले से हटा करके इसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है ताकि कतर में स्वीडन का कोई भी सामान न बिके। सेम इसी तरह गल्फ की दूसरी कंट्री ने भी स्वीडन प्रोडक्ट पर बैन लगाया होगा। आप कतर के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जहां तक मेरी राय है, मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता हूं कि कतर ने बहुत अच्छा काम किया।